Hi, my name is RJ Avni and मेरे साथ जो आज हैं they need no introduction but still I will introduce you. मनोज बाजपेयी and देवाशीष मुखर्जी for the film जो देवाशीष मखीजा बोल मखीजा। देखा मैंने मैं कहा था हमेशा ना, कहा था कि तू बंगाली है। मैं हमेशा कहता था। मेरे कर्म आप हमेशा- सिंधी है। आप ये भी कह रहे थे Destiny's testing. Okay, so जब मैंने भी ट्रेलर देखा है जोरम का तो I hardly could find any female like आप अपनी बेटी को बचा रहे हैं ठीक है पर आपकी वाइफ नहीं दिख रही है तो I wanna ask you this thing आपका ब्याह हो गया? ब्याह तो हो ही गया है और एक छोटी बच्ची भी है और किसी कारण से वो नहीं है वाइफ का रोल वैसे तनिष्ठा चैटर्जी ने किया है, वो बंगाल की है। आपने ये भी बंगाल के हैं लेकिन ये मुखर्जी नहीं है, मखीजा है। Talking about your previous collaborations, तांडव और घोंसले का था। It took you years. तो आपने इनको अप्रोच किया इसके लिए कि आपने इनको अप्रोच किया? वो तो बहुत साल पहले की बात है। हाँ, नहीं अभी के लिए जोरम के लिए। ये भी बहुत साल पहले की बात है। 2016 ना। I had approached him for भोसले in 2014. उसके बाद हमारा जो रिश्ता बैठा and while we were setting up भोसले हमने तांडव बना ली। तो तांडव के पोस्ट में जब मैं था मैंने पूछा कि एक और स्क्रिप्ट है पढ़ोगे आप? तो जोरम इन्होंने पढ़ ली। तो it's a relationship. Right. It's not कि आप स्क्रिप्ट लेकर गए उन्होंने हाँ वो। तो वो किस्सा शुरू हुआ था भोसले से but it then went on to become 3 films over. So when did Joram actually started? In which year? I wrote it in 2014. Manoj sir read it in 2016, and we've tried setting it up once or twice, but we could never find backing until Manoj sir brought Z Studio into the picture in 2021. तो लंबा किस्सा है इसके making So का। around the same time when you started the picture, आपने एक इंटरव्यू में बोला था that it's an opportunity to push the envelope further. Right. And we have seen in your previous collaborations आप बहुत intense roles करते हो, बहुत dark roles करते हो. नहीं, ये सूरज पे मंगल भारी तो मतलब मैं कहाँ से इंटेंस थी भाई? But no, they were कौन से intense. कौन से सूरज पे मंगल भारी थी? ठीक, फैमिली मैन कौन सी इंटेंस है? फैमिली मैन में तो गाली देता रहता है वो, बीबी के साथ झगड़ा करता है, बॉस के साथ झगड़ा करता That is है intense. और नहीं, दैट इज नॉट इंटेंस। और वो आपको हंसा, आप इतना हंसते हो तो इंटेंस कहाँ से हो गया? तो सूरज पे मंगलबारी हो या फैमिली मैन हो या गुलमोहर फॉर दैट मैटर, तो ये सब, या फिर बंदा जब तक एंड नहीं होता है तब तक आप उसको गुस्सा करते हुए भी नहीं देखते। वो तो डर जाता है, अपने सामने वाले वकील से ही डरा हुआ रहता है, उसके औ में रहता है वो। वैसे देवाशीष ने देखी नहीं है वो फिल्म, लेकिन जैसे आपने जैसे अज्जी तो मैंने नहीं देखी थी, मैंने बताया था इसको कि भाई ये बड़ी डरावनी लग रही है और मैं छोटे बच्चे को लेकर के मेरा एक ये है, मैं अभी भी अज्जी के लिए मतलब देखना चाहता हूँ। कितनी बार कोशिश भी मेरी होती है लेकिन मैं देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि एक मेरा पॉइंट है जहाँ पर मैं बहुत वल्नरेबल फील करता हूँ, और वो पॉइंट है कि जैसे युद्ध की क्षेत्र से जब भी कोई तस्वीर आ रही होती है उसमें बच्चा विक्टिम होता है ना, तो उसमें तस्वीर को तक को नहीं देख सकता। आई एम सो नर्वस, आई एम सो स्कैर्ड टू सी दैट साइड। तो इसीलिए मैंने इसकी फिल्म डर के नहीं देखी। नहीं तो मैं देखना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि एक तो जलन भी है कि मैं नहीं हूँ, पहली बात। दूसरा इसलिए कि उसमें जो मेन किरदार किया उन्होंने, वो बड़ी कमाल किया एक्ट्रेस हैं सुषमा जी, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट होता है ना कि वो साहस जुटाता हूँ फिर मैं रह जाता हूँ। जैसे मैं आपको किस्सा बताता हूँ, ट्रायल बाय फायर सीरीज है ना, राशि देशपांडे जो बहुत कमाल की एक्ट्रेस, दोस्त है, उसने मुझे फ़ोन भी किया कि मनोज सर आप देख लो। मैंने कहा एक एपिसोड भी मैं तो आधा देखा और बंद कर दिया, क्योंकि उसमें 2 बच्चे मरते हैं उस आग में। तो उसने कहा मनोज सर उसको स्किप कर दो, उसके बाद देखो आप। एंड दैट वाज अ वेरी गुड सजेशन। तो मैंने क्या किया, स्किप किया। फिर मैंने बाद जा करके फिर बाद का सब देखा, जिसमें कि राशि और अभय के सारे जो उनकी अपनी जर्नी है, हार्ट रेंचिंग, बट तभी मैं देख पाता हूँ। तो वो मैं दिखता बहुत खतरनाक हूँ लेकिन मेरे अंदर में कबूतर का दिल है। The roles I was talking about जो मुझे इंटेंस लग रहे थे, क्योंकि फिल्में देखने के बाद ना हमारे में बहुत देर तक रह जाती हैं। ये तो ज़रूरी है, चाहे वो फैमिली मैन हो, चाहे सूरज पे मंगल भारी हो, लोगों के दिल में जगह बने। इसीलिए जोरम या फिर गली गुलियाँ, भोसले। तो फिर एक्चुअली आपका रिश्ता उस कैरेक्टर से इंटेंस है। हाँ,
The करेक्टर तो intensity लेकिन lies. नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल करूंगा और भी करूंगा। So in the same in Gulmohar as well, it was a very deep and intensified character. It had a lot of layers. Right. So that intensifying मैं उसकी Yes. बात कर रही हूँ कि आपने this is like another level of, मुझे लगता है अब जब मैं देखूंगी तो ये भी मेरे में काफ़ी देर तक रहने वाला है कि मैंने ये क्या देख लिया। दिस इज अगेन कबूतर का दिल रखने वाली बात कि हमारे भी थोड़े दिल ऐसे होते हैं। लेकिन इसमें आप कबूतर का दिल हो चाहे शेर का दिल हो, इसमें आप इस फिल्म में जैसे ही आप फिल्म देखना शुरू करोगे, मैंने शेखर कपूर जी के शब्दों में उन्होंने कहा कि आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आप इस फिल्म में अंदर चले गए, एकदम पता नहीं चलता है। वो जिस तरीके से देवाशीष ने इसको पूरा क्राफ्ट किया है पूरे तरीके से, वो आपको चाहे आप जितना भी डर रहे हो देखते हुए, लेकिन आप सडनली उस बाप और बेटी की जर्नी में शामिल हो जाते हैं, उस पूरे वर्ल्ड में चले जाते हैं, वो कभी पता नहीं चल पाता। दैट्स द सक्सेस ऑफ द फिल्म। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट शेखर कपूर जैसे महान निर्देशक से मिला है हमको। एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द क्राफ्ट, द प्रिपरेशन यू डिड फॉर दिस फिल्म? अरे बहुत सबसे ज़रूरी क्या होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ हर एक्टर को, यार आप कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ते रहो, जब भी मौका लगे पढ़ो, जब भी मौका लगे, बिकॉज स्क्रिप्ट जो है वो ही एक सोर्स है जहाँ पे आपको सारे आंसर मिलने वाले, और जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स उसमें छुपे हुए हैं। तो मैं बार बार पढ़ता हूँ, प्लस देवाशीष मुझे कई बार हर बार कई नोट्स अपना लिख करके बहुत सारा प्रिंट करके ये मेरे पास भेज देते हैं, तो वो भी पढ़ो। तो उसमें डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव आपको दिखता है, उसमें डायरेक्टर ने एक बैक स्टोरी लिखी हुई है, उस डायरेक्टर और राइटर ने पूरा समय दिया है उसको बनाने में, और सारे के सारे सवालों के जवाब मिलते जाते हैं। आप फिजिकल नोट्स, मेंटल नोट्स, कई, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन यू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, यू नो you don't even realize it, because it becomes part, the preparation becomes part of your life. Okay, so for me preparation is not कि ये 2 घंटा काम करूँगा और ये 8 घंटे काम नहीं करूँगा। शायद 2 घंटा मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ वापस से तो काम कर रहा हूँ, लेकिन बाकी के जो घंटे हैं जब मैं सो नहीं रहा हूँ तब भी वो मेरे पूरे थॉट प्रोसेस का पार्ट है। सो इट्स हैपनिंग एंड स्लोली आपका ब्रेन जो है ना, इट स्टार्ट्स, पूरा ब्रेन केमिकल्स आपके चेंज होने शुरू हो जाते हैं। देन स्टार्ट फाइंडिंग द बॉडी लैंग्वेज, एक्सटर्नल से इंटरनल आप जाते हो, लेकिन इंटरनल जब चेंज होना शुरू होता है तो एक्सटर्नल का की पूरी अवस्था बदलनी शुरू होती है। कुछ समझ में आया? मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है। मेरे 2 क्वेश्चंस के अलावा और हैं सेम से, कि जब आप इतना उसके अंदर घुस जाते हो, इज इट ट्रबलिंग फॉर यू कि जब फिल्म खत्म होती है यू टेक दैट कैरेक्टर विद यू घर पे? जब मैं कर रहा होता हूँ तो घर पे जाना लाजमी है। अगर मैं मुंबई में हूँ, अगर तो उसका रास्ता मेरी शबाना मेरी वाइफ ने जो है बहुत अच्छा निकाला कि सिंस यू आर कमिंग होम, यू आर बीइंग ऑफ नो यूज टू योर डॉटर, बिकॉज शी इज टॉकिंग टू यू बट you are not there. So she's expecting a certain kind of response from you, but you are not giving that, and she's too small to understand. So it's better that you stay out without interfering with her schedule, without her expecting a certain kind of behavior from you, so that once you finish, then you come back as father. Right now you are not coming back as father. You are coming back as an occupied mind which is still there with the character. Also जैसे आपने बोला कि हम बार बार स्क्रिप्ट पढ़ते रहना चाहिए। So in theater as a budding actor I want to ask you this question. जब हम थिएटर में होते हैं हम बार बार अगेन स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हम डायलॉग्स पढ़ते हैं, we try to get into the character. But इतना प्रैक्टिस करने के बाद when it's the performing stage, फिर हमें लगता है कुछ नया नहीं आ रहा है, कुछ नया, क्योंकि हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं आ पा रहा है। जब नया नहीं आता, सिर्फ सैचुरेशन पॉइंट होता है, वहाँ से फिर नया आना शुरू होता है, लेकिन आपको उसके बाद भी करते रहना पड़ेगा, है ना। और कितनी बार सारा प्रिपेयर करने के बाद हम सब छोड़ देते हैं, फिर देवाशीष के पास जाते हैं, फिर हम लोग करते हैं तो देवाशीष के कुछ इनपुट आते हैं, फिर कैमरा मैन कुछ सजेशन देता है उधर से, कुछ कैमरा के पर्सपेक्टिव से, तो हम कुछ और नया करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे।
So the next question is to you sir कि मैंने जब जोरम का लिटरल मीनिंग पढ़ा आई डिडंट रियलाइज कि मतलब वो फिल्म के कॉन्सेप्ट के साथ कैसे जाना था, तो आपने फिल्म का नाम इसका मीनिंग है नहीं, क्योंकि यही शब्द हिब्रू में भी आता है, एक अफ्रीकन लैंग्वेज में भी आता है, और हमने ये नाम लिया आदिवासियों से। झारखंड वो पूरे बेल्ट में ये नाम आदिवासियों में भी है, बट इट्स नॉट द सेम एज द हिब्रू वर्ड। इन द आदिवासीज their names don't have meaning. They're all derived from sounds and from nature, because Adivasis don't really have a religion. तो इसका कोई मतलब नहीं, it's just the fact that it's the name of the little girl, और यही future है और यही legacy है। हम क्या कर रहे हैं अपने future के लिए, तो बच्ची का नाम फिल्म को देना, उसके पीछे यही इरादा था। In this as well, वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है for the family thing. एंड रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई अगेन कि मैं फैमिली के लिए कुछ भी कर दूँगा, द रिसेंट ह्यू एंड क्राइज अबाउट द एनिमल फिल्म। डू यू बिलीव के लिटरली फैमिली के लिए कुछ भी किया जा सकता है? हमारी फिल्म में वो कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश करता है। He does not believe in violence, he has walked away from violence, all he wants is to survive. और क्योंकि a tribal and many people like the tribal are not represented in the mainstream enough, just the fact of trying to survive becomes so difficult for them, because they are not allowed that much, that very basic minimum which all of us feel is our fundamental right. They don't have that. So it's really about just keeping that little child and therefore that legacy and that identity alive. Okay, so this survival thriller is releasing on 8th of December in cinemas. फिल्म का नाम है जोरम, एंड एज यू सेड अंटार्कटिका के अलावा और सारे फिल्म फेस्टिवल्स में बहुत ही सराहा गया है, एंड आई एम वेरी श्योर इंडिया में उससे ज़्यादा सराहा जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। थैंक यू अवनी, थैंक यू। 107.2 फीवर हो गाड़े बच्चन